सीताराम, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम सनातन की इस यात्रा के प्रारूप में पूरी दुनिया की जो पावन धरा है, भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है, ऐसी भूमि जहाँ से पूरी सृष्टि चलती है, सनातन धर्म चलता है, अयोध्या धाम में आज हम पहुँचे हैं। और आज हम जहाँ पर अयोध्या में पहुँचे हैं उनकी तारीफ तो नहीं कर सकते, क्योंकि तारीफ शब्द बहुत छोटा हो जाएगा। देश के और विदेशों के जो प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, जिनको लोग भगत जन अक्सर गुरु जी के नाम से पुकारते हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम अयोध्या धाम में बैठे हैं। और हमारा जो विचार था यहाँ आने का, परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेने का था कि हम जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो सनातन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने जीवन की, तो हमने ये विचार किया कि हम इस यात्रा को पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ही शुरू करें। और हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं, हमें पूरा भरोसा भी है कि एक दिन हम इस यात्रा को पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में लेकर के जाएंगे। और आज हम गुरु जी से, पूज्य गुरु जी से कुछ विशेष चर्चा करेंगे, ज्योतिष के बारे में भी, अयोध्या धाम के बारे में भी, और पूज्य गुरु जी के जो जीवन है उनके बारे में भी। पूज्य गुरु जी, सबसे पहले हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको प्रणाम है। हमारे तरफ से जय सीताराम सबको बोलें जी। और भगवान की कृपा सदैव आपके दर्शकों के ऊपर बनी रहे जी। और वो भी उन्नति तरक्की करें, वो भी जिस मार्ग में है सफलता प्राप्त करें और उन्नति तरक्की के शिखर पर जाएं। पूज्य गुरु जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये जानना हर कोई चाहता है कि आप थोड़ा सा विस्तार से अपने बारे में बताएं, ताकि जो आप समझने के लिए जो भगत जन है कि वो कैसे समझें। आप थोड़ा सा कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, जब हम युवा अवस्था में थे जी, या किशोरावस्था, मान लीजिए किशोरावस्था में थे जी, तो हमारे पिताजी बहुत बड़े वैद्य थे जी, और भगवान की उपासना भी वो किया करते थे। जी, तो उनके मन में रहता था कि हम लोग भी उपासना के क्षेत्र में जाएं। जी। हमारा पढ़ाई का क्षेत्र था, तो वो अक्सर कहा करते थे कुछ पूजा पाठ कर लिया करो, कुछ उपासना कर लिया करो। तो हमारे मन में विचार आया कि हाँ ठीक है, उपासना करनी चाहिए। जी। तो हम सोचे कि ऐसे दैवीय शक्ति की उपासना की जाए जिसके कम उपासक हों, जिनकी दृष्टि हमारे ऊपर जल्दी पड़े। जी। उस समय हमारे पूज्य गुरु जी का सानिध्य हमें नहीं प्राप्त हुआ था, तो हम काफी शोध किए, अध्ययन किए, तो उसमें हमने पाया कि माता तारा की उपासना सर्वश्रेष्ठ है, इनकी उपासना करी जाए तो बहुत ही उत्तम और अच्छा होगा। तो रात की उपासना थी, हमने उसको प्रारंभ की। प्रथम बार में 41 दिन की उपासना को हमने उठाया। माता तारा की उपासना हमने की, उसमें बहुत सारा अनुभूति हुआ, अनुभव हुआ, तमाम तरह की चीजों का प्रत्यक्षीकरण भी हुआ। वो सब नहीं बताना चाहिए, किसी भी माध्यम से नहीं बताना चाहिए। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हमारे पिताजी ने ही कहा कि ये तुम बहुत तेज दैवीय शक्ति की उपासना कर रहे हो, इसको बंद करो। तो हमारी शिक्षा दीक्षा जब पूरी हुई तो ये हुआ कि कहीं नौकरी वगैरह मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो फिर आजीविका चले। नहीं मिली तो उसी समय हमारे गुरुजी अयोध्या वास कर रहे थे। अयोध्या वास कर रहे थे तो पता चला कि कोई संत हैं और अयोध्या वास कर रहे हैं और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। तो उनके पास हम गए, तब तक हम नहीं मानते थे ज्योतिष को जी। तो उनके पास हम गए, हमने कहा कि देखिए गुरुजी, आप ज्योतिष के विद्वान हैं, ज्योतिष को तो हम नहीं मानते, लेकिन चूंकि हम बहुत परेशान हो गए हैं कि हम किस दिशा में जाएं और हमारा मार्ग क्या होगा, तो हमारी कुंडली देख करके आप बता दीजिए, तो उस दिशा में हम जाकर के अपना प्रयास करें, प्रयत्न करें। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम अपनी जनपत्रिका रख के जाओ और हम देख लेंगे, 15 दिन बाद आना तो बताएंगे। ऐसे करके 6 महीना वो लगातार बुलाते रहे। 6 महीने बाद
उन्होंने कहा ज्योतिष सीखने का योग है तुम्हारी कुंडली में। तो हमने कहा हमको ज्योतिष कौन सिखाएगा, हम किससे सीखें जी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम हमें सीख लो, हम तुमको पढ़ाएंगे ज्योतिष। तो 3 वर्ष तक गुरुजी ने हमको ज्योतिष पढ़ाया और ज्योतिष पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने पूजा पाठ तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी शिक्षा दीक्षा दी। यही हमारे गुरुजी का फोटो है, वहां भी लगा हुआ है। तो इन्हीं के मार्गदर्शन में हम चलते हुए 3 साल की यात्रा को पूरा किए। उस यात्रा को पूरा करने के बाद जब हम समाज में आए तो कुछ समय तक तो लोग जान ही नहीं पाए थे कि हम ज्योतिष पढ़ चुके हैं। बहुत समस्या होती थी, किसी को अपने से कैसे बताया जाए कि हम देखना जानते हैं, बिल्कुल सत्य बात है ना। लेकिन धीरे धीरे लोग जानना शुरू किए तो काफी लोग जुड़े, काफी लोग शिष्य बने। गुरुजी ने हमको दीक्षा दिया तो उन्होंने कहा कि हम केवल 4 लोगों को दीक्षा देंगे, तुमको और तुम्हारे 2 पुत्रों को, तुम्हारी पत्नी को। तो उनसे 4 लोग दीक्षित हुए, उन्होंने 4 लोगों को दीक्षा दी। और फिर उन्होंने कहा कि तुमसे जो दीक्षा लेगा वो हमारा ही शिष्य माना जाएगा, तुम दीक्षा देना। तो बस यही यात्रा का प्रारंभ था और वहां से चल निकली और चलती चली जा रही है। इधर विगत 2014 से, 14 के पहले तो हम लोगों के पास जाते आते भी थे, मिलते जुलते भी थे, लेकिन 2014 से अगर हम सुबह अयोध्या से बाहर गए तो शाम को आने का प्रयास कर लेते हैं। अब कोई विषम परिस्थिति या विशेष परिस्थिति न बन जाए तो हम यही चाहते हैं कि अयोध्या से बाहर ना रुकना पड़े। तो हम अयोध्या से बाहर नहीं गए। आप कभी भी आएंगे हम आपको अयोध्या में अपने निवास स्थान पे ही मिलेंगे। हम यहाँ से मार्केट भी नहीं जाते, केवल भगवान का भजन, पूजन, आराधना, साधना। हम अगर बिस्तर पे भी बैठे हैं तो वहां भी हमारा भजन चलता रहता है। भगवान का भजन करना, लोगों की सेवा करना। और एक बात और भी बता दें कि जो लोग इस चैनल को देखेंगे, जो लोग उनको अगर कोई जरूरत है ज्योतिष संबंधी परामर्श लेनी है तो उनको आप हमारा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, तो वो हमारे व्हाट्सएप पे अपनी कुंडली डाल देंगे, अपने हाथ का फोटो डाल देंगे। तो जो भी उनका प्रश्न रहेगा उस प्रश्न का हम समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर उनको कोई जप अनुष्ठान कराना तो अपने स्वयं से भी करा सकते हैं। यदि कोई अच्छा उपयुक्त ब्राह्मण विद्वान नहीं मिलता तो देखिए हमारे यहाँ ब्राह्मण विद्वान हमेशा पूजन अर्चन किया करते हैं, तो इन लोगों से भी हम उसको संपन्न करा सकते हैं। और हमारे यहाँ जो भी होता है सब बहुत अच्छे से होता है, बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। ब्राह्मण वैदिक विद्वान बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गुरुजी, जो पूज्य गुरुजी की जो मोबाइल नंबर है वो स्क्रीन में बराबर चलता रहेगा, आप उस पर व्हाट्सएप करें, अन्यथा फ़ोन करके गुरुजी को परेशान तो ना करें, क्योंकि यदि आप वास्तव में परेशान हैं और आप वास्तव में ही आप अपने जीवन के समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो ही आप व्हाट्सएप करें। और मेरी एक पर्सनल, गुरुजी आपके यदि आदेश हो, इजाज़त हो, तो मेरी पर्सनल एक सलाह भी ये है, मेरी जो जीवन का अनुभव है, कि आप फ्री में कुंडली ना दिखाएं, क्योंकि फ्री में ली हुई चीज़ मुझे नहीं लगता कि वो ठीक रहेगी अपने जीवन के लिए। तो आप कोई कुछ न कुछ दक्षिणा दे करके आप उस चीज़ को अवश्य लें, ये मेरी पर्सनल सलाह है। तो गुरुजी, मैं यदि एक लाइन में समझना चाहूँ आपसे, ये ज्योतिष है क्या? एक लाइन में यदि हम इसको कैसे समझें? ये खगोल विज्ञान है जी। अपने यहाँ हजारों वर्ष पहले जी से इस पे रिसर्च होता चला आया है। हम आपको एक सीधा सा उदाहरण बता दे रहे हैं। आप महादेव सीरियल देखे हैं? जी। महादेव सीरियल में जब सती का विवाह होने वाला था जी तो भृगु जी ने उनकी जन्मपत्रिका बनाई, और जन्मपत्रिका बनाई तो उसमें कुछ ग्रह योग ऐसे बन रहे थे जिसमें सती का जीवन स्पष्ट नहीं आ रहा था और वो बहुत परेशान हुए उसको लेकर के। तो उस समय के प्राचीन काल से ये खगोल विज्ञान है, हमारे 9 ग्रह की चाल है, उसी चाल के आधार पे गोचरीय चाल में चलते हैं, उसी के आधार पे व्यक्ति के जीवन का निर्धारण होता है। जैसा कि अभी आपने भी अपनी कुंडली दिखाई है। हाँ, भी दिखाई दी। तो आपने एक कुंडली दिखाई, जो भैया ये बना रहे हैं वीडियो उन्होंने भी अपनी कुंडली दिखाई। तो हम लोग एक तो विषोत्तरी महादशा से देखते हैं जी कि किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है और उसमें क्या होने वाला है। दूसरा हम लोग गोचरीय स्थिति देखते हैं कि गोचर में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं।
और इस समय किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं और उस भाव के हिसाब से फलादेश कर देते हैं। मैं इसमें एक बात अपनी ओर जोड़ता हूँ गुरुजी। अभी जब हम यहाँ आए गुरुजी के आश्रम में तो हमने अपनी कुंडली गुरुजी को दिखाई। हमने तो वैसे ही दिखाई थी गुरुजी से कि गुरुजी हमें बता दो, तो गुरुजी ने वो बातें हमें बताई जो शायद 100 में से यदि मैं 2 व्यक्ति कहूँ बता सकते हैं, तो आपने वो हम सबको बताया, मार्गदर्शन दिया। और वो मार्गदर्शन कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे भी ऐसा लगा कि ये वास्तविक मार्गदर्शन है, क्योंकि हम तो सुबह से शाम तक ऐसे ही घूमते रहते हैं। यदि किसी की गुरुजी पूर्ण जन्म तारीख स्थान नहीं है तो उसको आप कैसे ज्योतिष से तो उसका दाहिने हाथ का फोटो मंगा लेते हैं जी, और उसकी हथेली देख करके बताते हैं। अब यह है कि व्हाट्सएप पे जो फोटो आता है जी, वो फोटो बहुत स्पष्ट नहीं होता, जी। कुछ अनुमान लगाना पड़ता है कि रेखाएं कहाँ से कैसे चल रही हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसके आधार पे वो प्रश्न लिख देता है, उसी पे हमारा पूरा फोकस होता है और उस पे पूरा ध्यान दे करके उसको उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो भगतजन है, क्या वो गुरुजी आपके आश्रम में आ सकते हैं यहाँ? हाँ, क्यों नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, जी, जरूर आ सकते हैं। हमको एक बार फोन कर लें कि हम आना चाहते हैं, तो जैसे हमारे पास जिस समय पे समय रहेगा हम उनको बोल देंगे, वो आकर के मिल लें हमसे। पूज्य गुरुजी का ये कहना है कि आप आश्रम आ सकते हैं यदि आप वास्तव में परेशान हैं, दुखी हैं, अपने जीवन को लेकर के कोई जीवन में बड़ी परेशानी है, तो आप अयोध्या में आइए, आश्रम में भी आ सकते हैं। आश्रम यहाँ रेलवे स्टेशन से यदि आप उतरेंगे तो बिल्कुल जो आँखों का अस्पताल है सबसे प्रसिद्ध जो यहाँ की जगह, उसी के बिल्कुल बराबर में पूज्य गुरुजी का आश्रम है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। पूज्य गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपसे विदेशों में जो भगतजन जुड़े हैं जी, बाहर जो जुड़े हैं जी, या जुड़ना चाहते हैं जी, तो वो कैसे यहाँ नहीं आ सकते, मान लीजिए वो, और वो अनुष्ठान जो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे करते हैं? देखिए, इस समय जो अनुष्ठान चल रहा है इसमें कई लोग ऐसे हैं जी, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, बंगलौर के रहने वाले हैं, जी, तो वो लोग नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपना नाम, गोत्र, पता, सब डिटेल पूरा भेज दिया, तो उनके तरफ से फिर वर्णित होकर के हम ही बैठ करके संकल्प देते हैं और उनका हवन करवाते हैं, पूजन करवाते हैं। इसीलिए हमने अभी कहा ना कि हमसे एक बार फोन करके लोग आए, क्योंकि किसी का अनुष्ठान चल रहा है, नहीं समय है हमारे पास, तो हम उस व्यक्ति को बोल देंगे कि अभी मत आइए, इतने टाइम के बाद आइएगा। तो ऐसे करके अनुष्ठान करवाते हैं। और बहुत सारे हमारे शिष्य ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आ पाए गुरु दीक्षा लेने के लिए, तो वो कहे गुरुजी हमें मोबाइल के माध्यम से ही दे दीजिए, तो मंत्र तो कान में दिया जाता है, वो मोबाइल के माध्यम से भी दीक्षा ले लिए हमसे, तो जैसा वो चाहेंगे वैसा हो जाएगा। वो आकर के अपना अनुष्ठान करा सकते हैं और अगर वो बोलते हैं कि हमारा अनुष्ठान जो है आप करवा दीजिए तो हम करवा सकते हैं। लेकिन देखिए, आपसे एक बात कहना चाहेंगे, कुछ लोग परीक्षण करना चाहते हैं जी, कि आप मोबाइल लेकर के हमें फोटो में दिखाएं हमारा अनुष्ठान चल रहा, तो ये सब चीजों से थोड़ा सा हम परहेज रखते हैं। हम लोग भगवान का भजन करने वाले लोग, करवा तो देते हैं पूरा, लेकिन मोबाइल में दिखाना, अब जैसे इस समय वेदी बनी हुई माता जी, तो ये लगता है कि हमारा परीक्षण हो रहा है, तो परीक्षण हो रहा है तो उससे थोड़ा कहीं अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छा नहीं लगता, मन को बड़ी खिन्नता होती है। तो ऐसे लोग अगर अपना अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो वो जहां चाहे वहां करवा लें, फिर हमारे यहाँ के लिए संपर्क ना करेंगे। और जिनको वास्तव में श्रद्धा हो, विश्वास हो, भरोसा हो, वो लोग बोलेंगे तो उनका जरूर हम पूरा कराएंगे। गुरुजी, जैसे अभी आपने जिक्र किया गुरु दीक्षा का, जी, तो देश में या विदेशों में जितने भी भगतजन आपसे जुड़े हुए हैं, वो गुरु दीक्षा आपसे लेने के लिए उनको क्या नियम करने पड़ते हैं? देखिए, कैसे गुरु दीक्षा दी जाती है आपके द्वारा? गुरु दीक्षा उनको दी जाती है जो मीट मांस मदिरा का सेवन न करते हैं जी, उनको गुरु दीक्षा दी जाती है। दूसरी बात यह है कि जो गुरु मंत्र मिले उस मंत्र का जप करें, वो उससे उनको वो परम कल्याणकारी होता है। तीसरी बात यह है कि जिससे गुरु दीक्षा ली जाए, ना गुरु की निंदा करनी चाहिए, ना गुरु की निंदा सुननी चाहिए। यदि उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो वहां से हट जाए, यदि कोई उनके गुरु की निंदा करता है। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, तो हम लोग इनकी चर्चा कभी किसी से नहीं करते
क्योंकि इसलिए नहीं करते कि ये लगता है कि कोई व्यक्ति अभी कोई नकारात्मक बात बोल दे इनके बारे में तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए चर्चा ही नहीं करना। तो अभी हमारे यहाँ भागवत कथा होगी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भागवत की कथा होगी। उसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान का शायद आगमन हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। उन्हीं के आशीर्वाद से कथा प्रारंभ कराई जा रही है। उसमें हमारे जो शिष्य हैं सब आमंत्रित हैं। अब देखिए कितने लोग आ पाते हैं, कितने लोग नहीं आ पाते हैं। दूर वाले लोग तो शायद ना आ पाए, लेकिन यह है कि हमारे शिष्यों द्वारा ही आयोजित कथा है। ये शिष्यों द्वारा ही व्यवस्था किया गया है और उन्हीं के द्वारा ये आयोजित कराया गया। और उन लोगों की इच्छा थी कि गुरुजी अब बहुत हो चुका, अब आप जो है भगवत कथा सुने, राम कथा सुने, भागवत की कथा सुने, ये कथा सुने, हम लोग व्यवस्था करेंगे, साल 2 साल में एक कथा आप सुनते रहें। तो वो व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं और कथा का श्रवण हम करेंगे। तो उसमें आप भी आमंत्रित हैं। अगर 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच आपको समय मिले तो उस कथा में जरूर आइएगा और प्रसाद पाइएगा। इसमें गुरुजी आपने एक जिक्र किया था अभी पिछले वाक्य में कि बहुत सारे लोग परीक्षण करने के लिए कहते हैं कि वीडियो कॉल से दिखा दीजिए। उनसे भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी जीवन में आपके साथ अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं, क्या आप हर जगह वीडियो परीक्षण से करते हैं? हर जगह आप वीडियो परीक्षण से नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये कड़वी बात है। आप कहीं भी अनुष्ठान करवाएं, मेरा ये मानना गुरुजी कि आप उस पर पूर्ण भरोसा रखें। यदि आपको भरोसा नहीं है तो आपका अनुष्ठान करवाना मुझे नहीं लगता वो ठीक रहेगा। तो आप पूर्ण विश्वास से, और यहाँ मैं जैसे सुबह से देख रहा हूँ कि विद्वान ब्राह्मण अलग अलग पाठ कर रहे हैं, पूज्य गुरुजी अपनी अलग साधना करते हैं। तो सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी भी जुड़े और जुड़ करके अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करवा करके अपने जीवन को सद्मार्ग की तरफ ले जाएं, ताकि आपका जीवन सनातन धर्म के काम आए। गुरुजी, मैं इसमें जो मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, या मैंने जो अभी तक देखा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो युवा वर्ग है अपने देश का आजकल थोड़ा सा सनातन से जो भटक रहा है, उसको आप कैसे जोड़ेंगे या कैसे, क्या उसके लिए किया जाए कि जो आप तक वो जुड़ जाए? क्योंकि मैंने यहाँ सच्चाई देखी है, और यदि युवाओं को आपके द्वारा थोड़ा थोड़ा भी मार्गदर्शन मिलता रहे, पढ़ाई को लेकर के, करियर को लेकर के उनके अंदर संस्कार आए, तो उनका भी जीवन बचेगा और सनातन भी आगे बढ़ेगा। देखिए, एक तो उसमें सबसे बड़ा हम कारक मानेंगे उनके माता पिता को जी, कि माता पिता को बचपन से ही एक संस्कार देना चाहिए जी। कुछ ना करें तो अपने बच्चे को यही बोलें कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो जी। तो हनुमान चालीसा का पाठ यदि बच्चा बचपन से करता आ रहा है तो उसके संस्कार कहीं ना कहीं शुद्ध होंगे और आचार विचार सही होंगे। और आज के माता पिता बच्चों को इतने हाई फाई सोसाइटी में ले जाकर के खड़ा कर दे रहे हैं कि वो सनातन के तरफ से वो विमुख होते चले जा रहे हैं, और फिर उनके अंदर गलत आना, जैसे खान पान और ये सब चीज़ें उनके अंदर गलत प्रकार किया जाना, तो ये कहीं ना कहीं गार्जियन की कमी है। और बाद में जब वो एकदम बिगड़ जाते हैं तब उनके माता पिता परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा शुद्ध हो जाए, सात्विक हो जाए, कहीं कोई मार्ग मिल जाए जी। तो उनको ले आना चाहिए, माता पिता को ले आना चाहिए, हमारे ही पास नहीं, तब तमाम सारे धर्म गुरु हैं जो नज़दीक में हो उनके पास ले जाएं, उनसे सत्संग कराएं। सत्संग में जब सत्संग होता है तो गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है, और गुरु का आशीर्वाद अगर मिलेगा तो फिर उनके अंदर गलत आना, जैसे खान पान और ये सब चीज़ें उनके अंदर गलत प्रकार किया जाना, तो ये कहीं ना कहीं गार्जियन की कमी है। और बाद में जब वो एकदम बिगड़ जाते हैं तब उनके माता पिता परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा शुद्ध हो जाए, सात्विक हो जाए, कहीं कोई मार्ग मिल जाए जी। तो उनको ले आना चाहिए, माता पिता को ले आना चाहिए, हमारे ही पास नहीं, तब तमाम सारे धर्म गुरु हैं जो नज़दीक में हो उनके पास ले जाएं, उनसे सत्संग कराएं। सत्संग में जब सत्संग होता है तो गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है, और गुरु का आशीर्वाद अगर मिलेगा
तो अपने आप कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो सुधरेंगी ही, उनका विचार सुधरेगा, आचार विचार व्यवहार में सुधार आएगा। और ये माता पिता का जिम्मा है। हम चाहें कि ऐसे युवाओं को हम इकट्ठा कर लें, तो हम किसी भी वीडियो के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से इकट्ठा नहीं कर सकते। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इकट्ठे नहीं होंगे। ये घर के गार्जियन को ही लेके जाना होगा। ये जिम्मेदारी माँ बाप को समझनी चाहिए। माँ बाप को समझनी चाहिए। पूज्य गुरु जी, आपने जो गौ माता की सेवा का जो संकल्प लिया है जी, और जितने भी आपके शिष्यगण जुड़े हुए हैं आपसे, और भी जो नए जुड़ेंगे आपसे, तो गौशाला के लिए आपने भी पीछे हमें जो ज़मीन दिखाई कि वहाँ आप गौशाला प्रारंभ तैयार कर रहे हैं, तो उसमें क्या संकल्प है गुरु जी? थोड़ा सा उस पर प्रकाश। पहली बात तो देखिए, हमारे यहाँ सारी देसी गायें हैं जी। हम देसी गायों की ही सेवा करते हैं जी। और उनके खान पान रहन सहन की व्यवस्था जितना हमसे बन पाता है वो सुचारू रूप से बढ़िया चलाने का प्रयास करते हैं। और हम क्या करते हैं, ये हमारे शिष्यों द्वारा चलाया जा रहा है। वो एक एक गाय को अपना गोद लिए हुए हैं और वो सालाना उसका खर्चा भेज देते हैं, उससे गाय की सेवा होती है। गाय की सेवा करने वाले सेवक भी हैं जो गाय की सेवा करते हैं, जो उनको नहलाना धुलाना, भोजन कराना, दूना, जो करते, साफ सफाई करना, उनके नीचे सारी व्यवस्था करना। और अभी हमारा गौशाला टीन के सेट का था, अभी हमारे शिष्यों ने कहा है कि उसको पक्का बना दीजिए, क्योंकि टीन के सेट में गायें गर्मी में बहुत परेशान हो जाती हैं और बरसात में पानी चूता है तो उनके ऊपर चूता है तो दिक्कत होती है। तो अभी अक्टूबर के बाद से उस पर भी काम चलेगा, काफ़ी बड़ा काम होगा, तो पक्का बनाने का मन है। बाकी देखिए माता जी की इच्छा, जैसी व्यवस्था आएगी वैसा काम किया जाएगा। और गौ सेवा जो हो रही है, वो जो लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे तरफ से एक गाय आपको रखना है, तो उनके तरफ से गाय चली आती है और देसी गाय ही आती है, अच्छे आहार व्यवहार की गाय रहती है और उसकी सेवा करी जाती है। और हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि गाय की औसत आयु 20 साल होती है। हमारे यहाँ गौशाला में जो सबसे बूढ़ी गाय है वो 22 साल की है, समझिए। और अभी भी वो बच्चा दे रही है, अभी भी दूध देती है। हाँ, तो इस सनातन यात्रा में मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि वीडियो के नीचे पूज्य गुरु जी का नंबर आपको दिखाई देगा, आप उस नंबर को सेव रखें। एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे बीच में आपकी बात को काट के, जो लोग हमसे ज्योतिष संबंधी परामर्श लेते हैं, दक्षिणा देते हैं, साल में तो हम अपने भरण पोषण भर का निकाल लेते हैं खर्च का, और जो बचता है वो यहाँ ऐसे वृद्धों को हम लोग अन्न का दान देते हैं जिनके बच्चों ने अपने माता पिता को निकाल दिया है या जिनके बच्चे नहीं हैं। वृद्धाश्रम तो नहीं है, वो दुकान पे जाएंगे, उनको महीने भर खाने का राशन मिल जाएगा, उसका पेमेंट हम कर देते हैं, वो अपना पकाएं और भोजन पाएं। ऐसे करके हम सैकड़ों वृद्धों को हर महीने राशन डोनेट करते हैं। तो ये और साल में मुझसे भी अगर पैसा बच गया तो जो गरीब परिवार हैं जो अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, कन्या का विवाह तय कर लिए हैं, तो उस विवाह में जो भी खर्चा लगता है वो हम अपने तरफ से वहन करते हैं। तो जैसा गुरुजी ने बताया कि गरीब कन्या विवाह से को लेकर के, वृद्धों की सेवा को लेकर के, गौ माता की सेवा को लेकर के पूज्य गुरुजी ने जो संकल्प चलाए हैं, ज्योतिष के बारे में पूज्य गुरुजी का मानना है कि ज्योतिष और जो माता रानी की कृपा है वो हर घर में पहुँचे, हर घर में सत्कर्म हो, वहाँ हर प्रत्येक घर के जो बच्चे हैं वो सनातन को मान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये पूज्य गुरुजी के संकल्प है। पूज्य गुरुजी आपने इतना समय दिया, हम सबको आशीर्वाद दिया, आपने हमारी भी कुंडली देखी, हमारा भी हाथ देखा और आशीर्वाद भी दिया साथ में, और ऐसी ऐसी बातें हमें बताई कि जो अचंभित करने वाली बातें थी। तो ये कोई साधारण व्यक्तित्व की बात नहीं है। आपको भी नमन करते हैं हम, और परम पूज्य गुरुदेव को भी बारंबार नमन करते हैं। आपके माता पिता को भी हम नमन करना चाहेंगे और सभी से निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से
कि जो नंबर टीवी स्क्रीन पर पूज्य गुरु जी का चल रहा है, आप इस नंबर को सेव करें और इस नंबर को सेव करके आप अपनी कुंडली अवश्य गुरु जी से दिखाएं। आपकी यदि प्रॉपर जन्म तिथि समय स्थान नहीं है तो आप दाहिने हाथ का आपका फ़ोटो भेज करके पूज्य गुरु जी से आप परामर्श लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पूज्य गुरु जी, अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं ये थोड़ा इस पर प्रकाश अवश्य डालें। बस हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो जहाँ भी हैं, जो सेवा हम कर रहे हैं, कि वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जो वृद्ध ऐसे हैं जिनके बच्चों ने माँ बाप को निकाल दिया है या जिनके बच्चे नहीं हैं, गरीब हैं, उनको भोजन की व्यवस्था कराएं, उनकी सेवा करें, इलाज करें, परमार्थ का काम करें। और जो संत महात्मा जंगल में या कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आगे चल के आप ऐसे जगह पे जाएंगे जी। तो अगर वो नहीं पहुँच पाते तो कम से कम आपके माध्यम से वो सेवा वहाँ तक पहुँचाएं। और उन संतों तक अगर सेवा पहुँचती है तो उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, वृद्धों का भी मिलेगा। और अच्छे मार्ग का अनुसरण करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, यही हमारा संदेश है। और क्या कहें? अंत में यही कहना चाहूँगा मैं भी कि आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, आप उन पर उनसे हमसे जुड़ें और हम भी निरंतर आपको सनातन की सच्चाई, साधु संतों का मार्गदर्शन, मंदिरों की कहानियाँ हम आपको बराबर दिखाते रहेंगे। तो साधु संतों का भोज भंडारा जरूर दिखाइएगा, जो जंगल में रहते हैं, कैसे हाथ से रोटी बनाते हैं जी और सेकते हैं और कैसे वो सब्जी बनाते हैं, क्या भोजन पाते हैं जी। कि जिससे जो हमारा सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म में बड़े लोग हैं, वो उस वीडियो को देखें और देखने के बाद कम से कम उनके मन में एक भाव आए कि उन संतों के पास भी भोजन की अच्छी व्यवस्था हो। वो आपके ही माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करें, लेकिन पहुंचाएं। बिल्कुल, ये बात भी आपने बिल्कुल सत्य कही गुरु जी कि ऐसे ऐसे संत हैं इस धरती पर, धरा पर, कि जिन ऐसा लगता है उनको देख करके कि ये सृष्टि उन्हीं के त्याग और तपस्या से चल रही है। तो आप सभी पर संकल्पों से जुड़ें और आप सभी का पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत। जय सीताराम, जय श्री राम।